मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार ने नशे को टारगेट करते हुए स्पेशली युवाओं में जो नशे की आपने भी रिसेंटली यहाँ पर पत्रिका में बाढ़ में कई बार आती रहती है कि यहाँ पे छापा हुआ, ये ड्रग्स पकड़ी गई, वहाँ पे छापा हुआ, वो ड्रग्स पकड़ी गई। तो राज्य सरकार ने इस चीज़ को प्राथमिकता पे लिया है कि युवा पीढ़ी, आपकी जो पीढ़ी है उसमें ड्रग्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रचलन इसका बढ़ता जा रहा है। अगर आप अभी रिसेंट न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो पिछले 3 दिन से पेपर्स में 2 दिन से कोटा के बारे में वहाँ पे जो अभियान चला था उसके बारे में आई, आज उदयपुर की आएगी, कल किसी दूसरे सिटी की आएगी। मतलब इवन जो समाज के लोग हैं जो कि जैसे मीडिया जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो अपनी जागरूकता इस दिशा में दर्शा रहा है कि हमारी जो पीढ़ी है, आने वाला भविष्य है, वो नशे के कारण बर्बाद नहीं हो। तो राज्य सरकार ने इसको प्राथमिकता में लेते हुए नई किरण के नाम से जो अभियान लॉन्च किया है, इसमें मूलभूत जानकारी ये कि हमें आप लोगों को नशे के बारे में कार्यशाला में जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप लोगों को प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा कि आपको नशे को पहचानना कैसे है, नशे से ग्रसित जो लोग हैं उनकी हमें किस तरह से पहचान करनी है, और अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो नशे के कारण बर्बादी के कगार पर है या वो परेशानी महसूस कर रहा है, तो हम उसकी मदद करना चाहिए। अगर उसको पता नहीं कि कैसे मदद की जा सकती है, तो हर जिले में वैसे अभी तक बाड़मेर में नहीं है लेकिन अधिकांश जिलों में जिला नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। वहाँ पे हम उसको कैसे पहुँचाएं या किसी अन्य जगह पे जहाँ पर भी उसकी मदद हो सकती है वहाँ पे उसको कैसे पहुँचाएं और उसकी कैसे मदद कर सकते हैं, उसके बारे में इस नई किरण जो अभियान है इसमें युवाओं को जागरूक करके उनकी मदद के माध्यम से अपने समाज में जो नशे से ग्रसित लोग हैं उनको रास्ता दिखाने या नशे की लत से छुड़ाने का एक सार्थक प्रयास करने का सरकार की मंशा है। तो हम सबसे पहले जनरल, जैसा ये तो एक जनरल इसका आउटलाइन है, और हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, कैसे हमें पता लगेगा कि कोई व्यक्ति नशे से इस हद तक डूब चुका है कि अब उसका नशा मुक्ति केंद्र पर या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है। क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि नशा समाज में कई रूपों में स्वीकार्य है, चाहे वो जैसे इधर बाड़मेर में मैंने देखा कि रियाण की, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रियाण की जो परंपरा है वो सामाजिक तौर पे अफीम को स्वीकृति प्रदान करती है। दूसरे समाजों में जाएंगे तो कहीं एल्कोहल सामाजिक तौर पर स्वीकृत है, कहीं भांग स्वीकृत है। अलग अलग इलाकों के अलग अलग नशे हैं और अब उनकी स्वीकार्यता सामाजिक तौर पर है। तो एक व्यक्ति जो नशे से जुड़ता है, उसके जुड़ने की जो शुरुआती दौर होता है, सबसे पहले वो आपकी ही उम्र में नशे से जुड़ता है किस कारण से, या तो जिज्ञासावश, या फिर जो मित्र होते हैं या जो उसका पीयर होता है उस पीयर प्रेशर की वजह से कि ऐसा नहीं किया तो क्या किया। कई बार वैसे इधर बाड़मेर में गर्ल्स में स्पेशली काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आजकल मेट्रो सिटीज़ वगैरह में गर्ल्स में भी ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हैं या आपके मोहल्ले में मान लो आप रहते हैं, आपके हम उम्र जो साथी हैं जिनसे कि आपका निरंतर कांटेक्ट रहता है या दूसरे भी लोग हैं, तो ऐसा कोई आपको लगता है कि पीयर प्रेशर में आके आपने स्टार्ट तो कर दिया उसने, लेकिन वो छोड़ना चाहता है, और अब वो उसके सामने समस्या ये हो जाती है कि उसकी जो कंपनी थी वो उसको प्रेशराइज करती है कि अब नहीं, आप हमारे में से एक हो चुके हो तो आप हमारे साथ ही हो। तो उनको हम कैसे गाइड करें, तो उनको सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा उनको पहचाने कैसे। जो लोग नशे से इस हद तक ग्रसित हो जाते हैं कि वो उसके आदी हो जाते हैं या उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, सबसे पहले वो अपनी सोशल लाइफ को कम करेंगे। आप अगर अपने साथियों में से किसी के मतलब ऐसा व्यवहार देखें या व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखें कि कल तक ये हमारे साथी या हमारी सहेली एकदम सोशली एक्टिव थी, सबसे मिलती जुलती थी, या कोई ऐसा व्यक्ति है और अचानक से उसने अपने आप को आइसोलेट करना प्रारंभ कर दिया है, तो हो सकता है उसके पीछे कोई और भी कारण हो, लेकिन एक नशा भी उसमें एक कारण होता है। और उस अकेलेपन की वजह से, नशे की वजह से वो अकेला होगा, अकेलेपन की वजह से वो और ज़्यादा नशा करेगा, तो एक दुष्चक्र चालू हो जाता है नशे का। तो हमें जनरल वे में, क्योंकि मेडिकली हमें नहीं जाना, हम नहीं समझते हैं कि मेडिकली क्या सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जनरल अगर सोशल सिम्टम्स हम देखना चाहें तो सोशल सिम्टम्स ये कि नशे से जो डिपेंडेंट